यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज अचानक बदायूं पहुंचे। मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया और अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। खबर बदायूं से है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज शाम अचानक बिना किसी पूर्व सूचना और बिना प्रोटोकॉल के बदायूं। क्या हुआ था? ये कुछ टेंशन थी हमारे घर में, थोड़ी परिवार में, उसी वजह से इनके आपको गर्मी चढ़ गई, तो उस वजह से 15-20 दिन से परेशान थे। यहाँ ड्यूटी डॉक्टर कौन है? क्या इससे चेक किया है? बोला कैसे काज अपडेट क्या है? इनका आज पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन था, इंटरवेटेड हो गया था पेशेंट, ऑक्सीजन आ नहीं रहा था, सेचुरेशन 24-25%। कब आए थे? ये बहुत सुबह ही आए थे। फिर इनको रेफर के लिए हमने सजेशन दिया था, अभी तुरंत बीसीजी हमने फाइनली डिक्लेयर किया कि आप घर भेजो। हाँ, गाड़ी है तो इनको सजेशन दिया है। गाड़ी है आपके पास? एम्बुलेंस के लिए बोला है। नहीं अपनी गाड़ी लगाओ। ठीक है, अब औपचारिकता पूरी करके भेजो। पहुंचे। उनके अचानक आगमन से प्रशासनिक अधिकारियों में हलचल मच गई। डिप्टी सीएम सीधे राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम के साथ भाजपा विधायक महेश चंद्र गुप्ता। इसके बारे में बताओ, क्या स्थिति बेटा? बताओ ना, बताओ भैया। कंप्लेंट थी अचानक से, तो उसके लिए हमने अब रेफरेंस भी कराया, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रेफर होके आए थे, तो इनके पास एनसीसीटी हेड की रिपोर्ट भी थी, जिसमें उसमें कंप्लेंट थी कि सब हॉस्पिटल लोग में इनके सब एक्यूट दवाई प्रॉपर चल रही है। हाँ, हमने अपनी तरफ से परसों से आए पूरा। क्या दिक्कत, क्या सुनो, क्या दिक्कत है? मरीज क्या भाई साहब, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? बच्चे पैदा होने डॉक्टर साहब जी सर, देखना इसका बच्चा पैदा होना है, पूरा इलाज। अभी पूछ के इलाज पूरा डॉक्टर साहब, इसका देखना हमारे पार्टी कार्यकर्ता है। बिल्कुल सर, इसको ठीक से अटेंड करना। बिल्कुल सर, और कोई भी दिक्कत हो बेटा नोट कर, दवाई ना खरीदना पड़े बाजार से। भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव गुप्ता, भाजपा जिला उपाध्यक्ष शारदेंदु पाठक और पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सबसे पहले वार्डों का भ्रमण किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्वच्छता, दवाओं की उपलब्धता, मशीनों की स्थिति, मरीजों को मिल रही सेवाओं का बारीकी से जायजा लिया। प्रस्तुत करें, पूरी तरह से बिल्डिंग को गरिमा के अनुरूप बनाए, जो मानक के अनुरूप बनाए, और बदायूं मेडिकल कॉलेज में मरीजों को रिफर करने की जो परंपरा है, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। जितने भी पद खाली हैं, प्रधानाचार्य महोदय को हमने अधिकार दिया है, और प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य को, पहले ये शासन का अधिकार था, हमने अभी इनको अधिकार दिया है कि जितने पद खाली हैं उनको भरें, और ये इनकी जिम्मेदारी है कि गुणवत्तापरक ढंग से जो क्वालिटी एजुकेशन हमें देना है, तो जितने भी यहाँ पर शिक्षक भर्ती किए जाएं, उनको बेहतर ढंग से उनको अपॉइंट करें, और चिकित्सा व्यवस्था को भी गुणवत्तापरक बनाएं, और 1 माह में हम रिपोर्ट फिर देंगे। कई वार्डों में पहुंचकर उन्होंने मरीजों से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याएं तथा अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां सामने आने पर डिप्टी सीएम ने नाराजगी भी जताई। उन्होंने प्राचार्य सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधार और तत्काल करने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्राचार्य से कहा कि मेडिकल कॉलेज भवन की मरम्मत, रखरखाव और जरूरी कार्यों का विस्तृत बजट तैयार कर जल्द भेजा जाए, ताकि इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा सके। उन्होंने ये भी पूछा कि मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कितनी कमी है, किन विभागों में अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि स्टाफ की कमी की स्पष्ट रिपोर्ट तैयार कर
हम पेमेंट करते हैं सफाई के लिए, सफाई पाई नहीं गई, हम तो अचानक आए हैं। दूसरा क्या है कि जैसे हमारे पास चिकित्सक कितने हैं जी सर, मतलब आपके इमरजेंसी में ये मोज कितने हैं, अगर ये मोज कम है तो हम हेल्थ डिपार्टमेंट से आपको अटैच करें। बिल्कुल समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल। दूसरा विशेषज्ञ अपने पास फैकल्टी सारी है नहीं सर, कितनी फैकल्टी सर? हमारी मेडिसिन में 0 फैकल्टी। आप क्यों नहीं ला रहे हैं सर? एक्चुअली में कोई एमडी मेडिसिन आपको अधिकार हमने दिया है सर, पूरा दिया हुआ है आपको, पूरा अधिकार है भर्ती करना। बिल्कुल है। जब आपको अधिकार पहले मुझे था, हमने डिलीवर सभी प्रिंसिपल्स को किया कि स्थानीय स्तर पर भर्ती सर। यहाँ इंटरव्यू चलते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ बदायूं में कितने, भैया कोई रिकॉर्ड मत करिए, शासन को भेजी जाए। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है और किसी भी हाल में मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले, इसके लिए संसाधनों की उपलब्धता से लेकर कर्मचारियों की जिम्मेदारियों तक सब पर कड़ी नजर रखी जाएगी। निरीक्षण के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बदायूं मेडिकल कॉलेज को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर इसकी स्थिति जल्द बेहतर की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार जल्द ही इन सभी कमियों को आउटसोर्सिंग है कि अपना एम्प्लॉय हमने कंपनी को दिया हुआ था, कंपनी वाला। ये क्या सफाई है? उसका पूरा 1 महीने का काट ले सर, 1 महीने की कोई इसको पेमेंट नहीं है। राइट सर, राइट। उसको सफाई कितने कर्मचारी उसके पास है सर? वो एक्चुअली आउटसोर्स है मैन वाले, तो कुछ कितने कर्मचारी उसके पास? 315 है सर टोटल। तो यहाँ तुम नहीं दिखते? 315 में स्टाफ नर्स सिंपल नहीं, उसके कर्मचारी सफाई के कितने हैं? सफाई कर्मचारी सर 20 के आसपास। क्या तो सफाई कर नहीं रहे वो लोग, तो लोगों की आइडिया खराब है। पूरा 1 महीने के साफ करिए उनको और उनको नोटिस जारी करिए। प्रिंसिपल साहब आप आगे आइए, मेरे साहब आगे चलो, आप थोड़ा आगे लेके चलो, धीरे जल्दी उनको नोटिस जारी करो कि आपकी सफाई जो एग्रीमेंट के अनुरूप नहीं पाई गई है, अतः आपका क्यों नहीं निरस्त कर दिया जाए और एक महीने का उनका पूरा पेमेंट काट दिया को दूर कराएगी, जिनकी ओर ध्यान दिलाया गया है। अचानक हुए इस दौरे ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सक्रिय कर दिया और डिप्टी सीएम के निर्देशों के बाद कॉलेज में सुधार कार्यों की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जब पहुंचे बदायूं मेडिकल कॉलेज तो वहां की अव्यवस्थाएं देखकर काफी नाराजगी व्यक्त की। मेडिकल कॉलेज में सफाई की व्यवस्था नहीं होने पर जमकर लताड़ लगाई और नाराजगी जाहिर की। सफाई कंपनी का 1 माह का वेतन रोकने के आदेश दिए। मेडिकल कॉलेज से बाहर रेफर करने वाले मरीजों को बदायूं मेडिकल कॉलेज में इलाज करने का दिया आदेश। मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की भर्ती सहित अधूरे काम का बजट बनाकर शासन को भेजने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज अचानक राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो वहां उन्हें मेडिकल कॉलेज का भवन जर्जर हालत में मिला। कई जगह गंदगी के ढेर मिले, अव्यवस्थाएं मिली, मरीजों ने भी शिकायतें की। इस पर डिप्टी सीएम ने सख्त नाराजगी जताते हुए प्राचार्य से व्यवस्थाओं में जल्द सुधार करने के निर्देश दिए और सफाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने वाली सफाई कंपनी के जिसके पास ठेका था उसका 1 माह का वेतन रोकने का आदेश दिया है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में सफाई व्यवस्था खराब होने पर काफी नाराजगी व्यक्त की है। मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण हमने अपने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, माननीय विधायकगण के साथ किया है और यहाँ पर कुछ आधारभूत व्यवस्थाओं में कमी पाई गई। सफाई के लिए जो सफाई एजेंसी है उसको 1 माह का उसका जो भी भुगतान होगा वो नहीं किया जाएगा क्योंकि सफाई गुणवत्तापरक नहीं थी, गंदगी पाई गई है। मेंटेनेंस को लेकर के प्रधानाचार्य महोदय से हमने कहा है कि इसका प्रस्ताव प्रस्तुत करें, पूरी तरह से बिल्डिंग को गरिमा के अनुरूप बनाएं, जो मानक के अनुरूप बनाएं और बदायूं मेडिकल कॉलेज में मरीजों को रिफ़र करने की जो परंपरा है इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। जितने भी पद खाली हैं प्रधानाचार्य महोदय को हमने अधिकार दिया है और प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य को, पहले ये शासन का अधिकार था, हमने अभी इनको अधिकार दिया है कि जितने पद खाली हैं उनको भरें और ये इनकी जिम्मेदारी है कि
गुणवत्तापरक ढंग से जो क्वालिटी एजुकेशन हमें देना है। तो जितने भी यहाँ पर शिक्षक भर्ती किए जाएं उनको बेहतर ढंग से उनको अपॉइंट करें और चिकित्सा व्यवस्था को भी गुणवत्तापरक बनाएं और 1 माह में हम रिपोर्ट फिर इनसे लेंगे। खुल गया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SBS 24 न्यूज नेटवर्क।